सब? आई होप आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना लहंगा कलेक्शन। और ये लहंगे जो भी हैं इसमें मेरी शादी का भी लहंगा है और भी मतलब करवा चौथ के लहंगे और जो मैंने बाद में बाय किए हैं वो सारे लहंगे हैं इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी तरीके के शॉपिंग हॉल्स और ब्लॉग्स शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट जो लहंगा है वो है, फर्स्ट जो लहंगा सेट है वो ये है। और ये जो लहंगा है मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है, यहाँ जयपुर में विमल की शॉप है, वहाँ से लिया। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लहंगे और साड़ीज़ मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप लोग कभी जयपुर आना हो तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हो। बहुत अच्छी मतलब नई डिज़ाइंस के वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये एक लहंगा है जो मेरी शादी का ही है। मैंने शादी में 2 लहंगे लिए थे। तो फर्स्ट जो लहंगा है वो ये है। ये थोड़ा लाइट शेड था, इस वजह से मैंने ये शादी में नहीं पहना, शादी के लिए मैंने दूसरा लिया। ये मैंने दूसरे दिन पहना था। तो इस तरीके का है ये, नेट में है और नेट पे इस तरीके का वर्क है। और जो ये उस टाइम इसकी जो कॉस्ट थी वो 17,000 थी, 17,000 का मिला था मुझे ये। तो एक लहंगा ये है और ये पहनने के बाद में बहुत प्यारा लगता है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है। इस तरीके का बहुत हैवी लहंगा है ये। और अंदर की तरफ इसमें इस तरीके की लाइनिंग मिलती है, इस तरीके की लाइनिंग है इसमें। बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, क्रेप में जो आता है उस तरीके का है। और इसमें कैन नहीं है जिससे इसको थोड़ी वॉल्यूम मिल सके। विदाउट कैन था ये। और सिर्फ इसमें ये वाला जो है ये ही इनर दिया हुआ था इसमें नीचे की तरफ, और ऊपर ये नेट का फैब्रिक है उसी पे वर्क है। तो इस वर्क की वजह से ये थोड़ा सा हैवी मतलब वॉल्यूम वाला लगता है। तो इस तरीके का वर्क है और ये इस तरीके का इस पर लटकन है। तो ये काफ़ी पुराना हो गया, 7-8 साल हो गए मेरी शादी को तब से है ये। तो थोड़ा सा मतलब ये डल हो गया है इसका वर्क, बट बहुत पहनने के बाद में बहुत सुंदर लगता है। और ये कमर पे आता है ये। तो अभी तो शायद मुझे आना ही मुश्किल है, ये थोड़ा सा टाइट हो गया मे भी शायद मैंने पहना ही नहीं है बहुत टाइम से। तो एक लहंगा ये है। और इसके साथ का जो ब्लाउज है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये इसके साथ का ब्लाउज है। ब्लाउज काफ़ी हैवी है। ये लिया तो मैंने शादी के लिए ही था, बट इसका कलर थोड़ा डल ऑफ वाइट कलर था, तो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आया। तो फिर मैंने रेड कलर का लहंगा लिया शादी के लिए, और ये मैंने दूसरे दिन पहना। वैसे तो मैंने ये अपनी उस पर पहना था, लेडी संगीत पे पहन लिया था ये एक दिन पहले ही। तो ये है इसका ब्लाउज और बैक पे इस तरीके का वर्क है। वैसा ही है जैसे यहाँ लहंगे पे दिया हुआ, थोड़ा कम है बट वर्क वैसा ही है। और रानी कलर में है ये। तो ये इसका ब्लाउज है और ऐसा ही दुपट्टा है। दुपट्टा बहुत प्यारा है और नेट में ही है दुपट्टा भी। देखिए इस तरीके का है, इस तरीके की लटकन मिलती है इसमें चारों तरफ, कोनों पे इस तरीके का, और कोनों पे इसी तरीके का सेम जैसे ब्लाउज में वर्क है वैसा ही इस पे वर्क है। और ये इस तरीके की बॉर्डर दी हुई है बहुत चौड़ी सी पूरे ओवरऑल को इसमें दुपट्टे में। और दुपट्टा बहुत सुंदर है, कलर बहुत अच्छा लगा मुझे इसका। तो ये इसका दुपट्टा देखिए। लहंगा तो मैं पता नहीं मेरे पास इसकी इमेज है या नहीं पहने उनकी, बट दुपट्टा बहुत सुंदर है। पहनने के बाद में लुक बहुत अच्छा आता है इसका। अभी तो मैंने बहुत टाइम से नहीं पहना है ये। तो एक लहंगा सेट मेरे पास ये है। और नेक्स्ट जो है और सेकंड जो लहंगा सेट है वो ये है। और ये जो सेट था मैंने अपने करवा चौथ पे लिया था, कि 3-4 साल हो गए इसको भी, 3-4 साल पहले लिया था मैंने ये, करवा चौथ पे लिया था अपने। तो ये कुछ इस तरीके का है। ये इसका दुपट्टा, सबसे पहले मैं दुपट्टा दिखा देती हूँ। दुपट्टा बहुत अच्छा है, ऑरेंज कलर में है। ये देखिए बहुत सुंदर है दुपट्टा। ये नेट में ही है, मोस्टली जो इनके दुपट्टे आते हैं नेट में ही आते हैं। तो ये इसका दुपट्टा है और पहनने के बाद में इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है दुपट्टे का भी। तो ये इसका दुपट्टा है। अब बात करते हैं लहंगे की। तो वो ये इसका ब्लाउज,
लहंगे में पूरे में इसी तरीके का वर्क है, जैसा ब्लाउज में दिया हुआ है वैसा ही वर्क लहंगे में मिलता है। तो ये स्लीव्स पे ही है ब्लाउज में तो, और बैक पे इस तरीके के हैं। तो ये इसका ब्लाउज है। और मैंने बताया कि मेरे को ब्लाउज सिंपल ही पसंद है, तो मैंने इसमें भी कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवाई है, बिल्कुल सिंपल रखा है इसको भी। तो ये इसका ब्लाउज है। अब बात करते इसके लहंगे की। और ये जो लहंगा था इसकी कॉस्ट थी आई थिंक 6500 की रेंज में था ये। और ये भी मैंने यहाँ आसपास हैंडलूम की रेंज में ही है, कोई सखी करके शोरूम है, वहाँ से लिया था ये। वहाँ पे भी बहुत अच्छी मतलब लहंगों की बहुत अच्छी रेंज मिल जाएंगी आपको, बहुत सुंदर सुंदर लहंगे मिल जाएंगे। पूरा शोरूम है वहाँ पे भी, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जयपुर में ही रहते हैं या कभी आने की सोचते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप लहंगे। तो ये लहंगा है, इस तरीके का वर्क है इसमें नीचे की तरफ पूरे में, बहुत हैवी लुक वाला है, बहुत हैवी है, मतलब पहनने के बाद में बहुत वेट हो जाता है इसको। ये पूरे में इसमें मिरर वर्क है, गोल्डन वर्क के साथ मिरर वर्क दिया हुआ, देखिए, जो कि बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद में। और अंदर की तरफ इसमें कैन है, इसमें कैन दिया हुआ है इस तरीके का, ताकि इसको अच्छे से वॉल्यूम मिल सके अंदर की तरफ। तो ये मेरी करवा चौथ का लहंगा है, बहुत प्यारा लहंगा है, पहनने के बाद में ये भी बहुत सुंदर लगता है। और ये मैंने मेरी सिस्टर की शादी में पहना था, और उससे पहले मैंने एक करवा चौथ और दिवाली पे भी पहना था एक बार, जब लिया था उस दिवाली पे। तो उसकी फ़ोटो अगर मेरे पास होगी तो मैं यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी। तो ये था एक लहंगा। अब बढ़ते हैं अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट लहंगे की तरफ। और जो नेक्स्ट लहंगा है वो मेरी शादी का लहंगा है, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है मेरी शादी का लहंगा, रेड कलर में है। मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि मैं रेड कलर का ही लहंगा पहनूं, तो मैंने रेड कलर का लिया। और उस टाइम कुछ इस तरीके का वर्क ट्रेंड में था, तो ये इस तरीके का, ये मेरी जो बरी थी वो यही थी। तो दिखाती हूँ मैं आपको उसका लहंगा, बहुत ज़्यादा हैवी है ये वर्क, जो है काफ़ी हैवी है। मैंने दिखाई थी ना, मेरे साड़ियों में भी था ये वर्क, वही वाला वर्क है इस लहंगे में पूरे में। तो ये मैंने बस मेरी शादी में पहना था, उसके बाद से तो मैंने उसको टच भी नहीं किया। आज फर्स्ट टाइम खोल रही हूँ मैं उसको शादी के बाद। तो ये है ये शादी का लहंगा। पता नहीं सारा जो वर्क है जुड़ गया है आपस में। तो ये इस तरीके का वर्क है इसमें, और पूरी बरी में इसी तरीके का वर्क है। और ये जो लहंगा है ये भी मैंने उसी शॉप से लिया है जिससे पहले वाला जो लहंगा दिखाया था वो लिया है। मैंने पहले वही लिया था अपनी शादी के लिए, बट हस्बैंड की इच्छा थी कि मैं रेड कलर का पहनी, कि मैं फिर उन्होंने मुझे ये रेड कलर दिलवाया और मुझे वो पसंद था। मुझे थोड़ा सोबर वर्क ज़्यादा पसंद आता है, तो उनको ये वाली पसंद आई। तो इसमें इस तरीके का वर्क है, बहुत ज़्यादा वेट है इसमें, बहुत ही ज़्यादा, मतलब शादी वाले दिन तो ऐसा लगता है भाई कितना कुछ पहना दिया है, चला ही नहीं जाता। तो ये इस तरीके का लहंगा है, बहुत हैवी लुक वाला लहंगा है और रेड कलर में है। और इसमें इस तरीके की इनर है, इसमें कैन नहीं है क्योंकि उस टाइम इतना कैन का वो ट्रेंड नहीं था, तो कैन नहीं है इसमें। यहाँ पे इस तरीके की लाइनिंग देखिए, इसमें बुकरम लगाई हुई है थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए इसको, बाकी इसमें कैन नहीं है। ऊपर ये नेट पे ही वर्क किया हुआ है। तो ये था ये शादी का लहंगा, और इस तरीके की लटकन है इसमें। और आज मैंने शादी के बाद पहली बार खोल के देखा ये लहंगा, जो है तो वैसा का वैसा ही, वर्क ऐसा नहीं है कि डल पड़ गया हो, वर्क तो सेम ही है, वैसे ही शाइनिंग वाला ही है। तो ये था लहंगा। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको दुपट्टा, और पहले ब्लाउज दिखा देती हूँ। तो ये इसका ब्लाउज़, और यार बरी की ब्लाउज जो होते हैं वो भी उनकी स्टिचिंग भी बहुत महंगी होती है, टेलर बहुत ज़्यादा मतलब उसको वो करते हैं, चार्ज करते हैं सिलने का। तो ये इसका ब्लाउज़ है, ब्लाउज पे इसी तरीके का वर्क है जैसे लहंगे में है स्लीव्स पे। तो ये इसका ब्लाउज है। और ये अब ये है इसका दुपट्टा काफ़ी हैवी है, और दुपट्टे पे भी सेम जैसा स्लीव्स पे वर्क है वैसा ही है दुपट्टे में भी, और नेट पे ही है ये।
और इसके चारों तरफ इस तरीके की लटकन दी हुई है, पूरे आगे की तरफ आती है ये लटकन। और उस समय ये ट्रेंड नहीं था कि दूसरा दुपट्टा लेना है अलग से। आजकल तो क्या हो गया, बरी के ऊपर जो दुपट्टा होता है वो अंदर की तरफ रखते हैं और ऊपर से एक और दुपट्टा लिया जाता है, बट उस टाइम इतना ट्रेंड नहीं था इन सब चीज़ों का। तो यही दुपट्टा था हमारे पास तो एक। तो ये दुपट्टा है इसका। अभी मतलब ये इतने टाइम से खोला नहीं है तो ये आपस में जुड़ गया है इस तरीके से। तो ये दुपट्टा है और ये जो वर्क है ये सामने की तरफ आता है इधर पे इस तरीके से। बहुत हैवी हो जाता है ये दुपट्टा। तो ये इसका दुपट्टा है, पूरे में इस तरीके का वर्क मिलता है, बहुत हैवी लुक। दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा हैवी है, लहंगे जितना ही हैवी है दुपट्टा भी। तो ये इसका दुपट्टा है और ये इसकी भी कॉस्ट 11,000 के आसपास थी इस लहंगे की। तो ये मेरे शादी का लहंगा था। और नेक्स्ट जो लहंगा है वो है ये, और ये मैं नायका हॉल में शेयर कर चुकी हूँ। वही लहंगा है जो कि मैंने नायका से मंगवाया था, ब्लू कलर का। और इस पर मैंने दुपट्टा बनवा लिया था। ये ब्लाउज है इसका और ये लहंगा है, सीक्वेंस का वर्क है इसमें। और इसमें 2 शेड से, एक पिंक था, लाइट पिंक जो था वो, और एक नेवी ब्लू। तो मुझे नेवी ब्लू पसंद आया तो मैंने वो मंगवाया। तो ये मैंने दिवाली पे पहना भी था। अगर आपने मेरे दिवाली हॉल व्लॉग नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो उसमें मैंने ये लहंगा पहना था। तो ये है एक लहंगा, ये है। और मैंने इस पर ये दुपट्टा बनवा लिया था बिल्कुल प्लेन नेट लेकर उस पर ये मैं इस तरीके की लेस लगवा ली। तो ये थोड़ा हैवी लुक वाला हो गया लहंगा। और दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था। तो ये था इसके साथ का दुपट्टा। और एक लहंगा जो है वो ये है। और ये लहंगा मैंने मिंत्रा से मंगवाया था और मिंत्रा हॉल में मैंने शेयर भी किया था। और ये इसका ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ रेडीमेड था। ये इसका ब्लाउज़ है, क्रॉप टॉप, जिसे क्रॉप टॉप भी बोल सकते हैं, इस तरीके का फ्रिल वाला। और ये इसका लहंगा है। और ये हॉल भी अगर आपने नहीं देखी होगी तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके का चंदेरी का लहंगा है ये, काफ़ी मतलब फ्लेरी है ये लहंगा, बहुत सुंदर है। ये भी मैंने दिवाली पे पहना था, पूजा के टाइम मैंने यही वाला लहंगा पहन रखा था। और जो करवा चौथ वाला लहंगा था उसका दुपट्टा ले रखा था इसमें ऑरेंज कलर का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑरेंज शेड भी आ रहा है। तो मेरे पास रेड दुपट्टा नहीं था तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया, ऑरेंज वाला। तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था इस पर। तो ये था मेरा लास्ट एंड फाइनल लहंगा। ये था मेरा आज का वीडियो, मेरी लहंगा कलेक्शन। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।